रोमन रेंस हॉल ऑफ फेमर बन गया है भाई साहब। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो गैस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन रोमन रेंस हॉल ऑफ फेमर उसके बारे में बात करेंगे यार। जब ऐसी तड़कती भड़कती न्यूज होती है तो थोड़ा वेट कराना बनता है। साथ ही साथ अगर आपने मेरा इंडियाज गॉट लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड पर रिएक्शन नहीं देखा तो वो भी जाकर देख सकते हो। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पे मिल जाएगा। सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हमारे अपने कोडी रोड्स से। कोडी रोड्स ने द रॉक को लेके एक चीज बोली। कोडी रोड्स कहता है द रॉक आ रहा है, द रॉक वापस आ रहा है और मुझे पता है कि वो किसके लिए आने वाला है, मुझे पता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। जहां तक मेरे को पता है वो बंदा ना WWE चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहा होगा कि कोडी रोड्स को लगता है कि वो मेरी चैंपियनशिप के लिए आ रहा है। बिकॉज कोडी रोड्स को इसीलिए पता है कि द रॉक उसके कान में ही बोल के गया था। भाई कुछ तो बोल के गया ना, हमें तो आज तक नहीं पता क्या होने वाला है। बट कोडी रोड्स ने एक चीज और बोली रेसलमेनिया 41 के बारे में कि जो भी रूमर्स आ रहे हैं उन्हें आने दो, एंजॉय करो। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं कि जो भी तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें सरप्राइज कर देगा। ऐसा कहा है कोडी रोड्स ने। अब ऐसा सरप्राइज कर देगा मतलब क्या? हमें द रॉक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलने वाला है, द रॉक वर्सेस अलीशा फॉक्स देखने को मिलने वाला है। कैसे सरप्राइज करने वाले हो? क्योंकि सरप्राइज का मतलब तो यही है। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक अगर हो रहा है, रोमन रेंस वर्सेस द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स अगर हो रहा है तो उससे हम सरप्राइज तो नहीं होने वाले ना, क्योंकि वो चीज तो हमें पता ही है कि ये होने वाली है। अगर आप सरप्राइज कह रहे हो तो फिर तो यही तो नहीं होने वाला कि द रॉक और कोडी ही होगा, रोमन रेंस किसी और मैच में लग जाएगा। भाई अगर ऐसा है ना तहलका मचा देंगे लोग। जो लोग कोडी रोड्स को सपोर्ट कर रहे थे वही लोग द रॉक को सपोर्ट कर रहे होंगे। रेसलमेनिया 41 कैसा होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। कोडी रोड्स के इस वाले बयान से इतना तो पता चल गया है कि थोड़ी थोड़ी बैक स्टेज में क्लैरिटी आ चुकी है रिगार्डिंग व्हाट द रॉक इज गोइंग टू डू, रिगार्डिंग व्हाट कोडी रोड्स इज गोइंग टू डू। सो फाइनलाइज है चीजें और ऑब्वियसली चीजें ये ज्यादा भी बोलेंगे ताकि जो रिपोर्ट्स हैं, डर्ट शीट्स हैं, वो कंफ्यूज रहे। वो हमेशा कंफ्यूज ही रहे कि भैया रेसलमेनिया 41 में होने क्या वाला है। सो आई रियली लव्ड हाउ कोडी रोड्स सेड दिस। और थोड़ा थोड़ा है ना विलन वाली चीज भी लग रही थी उसमें, बट ठीक है। स्पीकिंग ऑफ विलन, हाँ, स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच देखने को मिले रिसेंटली यूएफसी के 309 वाले शो में। और लोगों ने छील दिया ट्रिपल एच को बिकॉज वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी था। वो डोनाल्ड ट्रंप वाला यही वाला सीन है या कहीं और का है, आई डोंट नो। वो क्लिप मैंने देखी जहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी गया हुआ था, ट्रिपल एच भी थे, वहां पे हाथ मिला रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि देख लो ये है हाल इनके। अगर आपको नहीं पता आप भी शॉक हो रहे होंगे ना कि इसमें क्या है। वो वहां का प्रेसिडेंट है, हाथ मिला रहा ऑब्वियसली। भाई एक बात बताओ, वो प्रेसिडेंट है वहां का। What they want is कि ट्रिपल एच बिस्लरी की पानी में अपना थूक भर के ले जाए और वो थूक दे डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे। ये लोग चाहते हैं जस्ट बिकॉज उनको डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं है तो वो चाहते हैं कि WWE के सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाए फॉर सम रीजन। मेरे को लॉजिक तो खैर दिखाई नहीं, ऊपर से अंग्रेज लोग हैं तो फिर मैं इनको थोड़ा एडवांटेज भी दे देता हूँ कि चल ठीक है यार, बेवकूफों की कमी तो है नहीं तुम्हारे वहां पे, तो इसीलिए मैं इस चीज को भी छोड़ देता हूँ। बट आई लाइक्ड हाउ लाइक स्टेफनी मैकमैन इज स्टिल ग्लोइंग। भाई क्या स्टेफनी मैकमैन का राज है यार, कोई तो बताओ यार। एक तो ये लोग भाई इतने ताजे होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने सुपरस्टार स्पेक्टिकल पे गया था ना यहाँ पे हैदराबाद के अंदर, लाइव जब हमने सेथ रॉलिंस को देखा था ना, मैंने उतना ताजा बंदा कहीं नहीं देखा। मैं कसम से बता रहा हूँ, जो फ्रेशनेस, जो ग्लो आ रहा था ना, वो लग रहा था कि भाई ये है हेल्दी खाने का नतीजा, ये है अच्छी एक्सरसाइज करने का नतीजा। एंड लाइक ऐसा लग रहा था कि अगर आप उसके पास चले गए ना तो वो जैसे डोरेमोन शिनचैन में नहीं आता वो ग्लोइंग आईज, आंखों से सितारे निकल रहे थे, वैसे निकल रहा था। भाई मजा आ गया देख के। एक वो है और एक हम है, सुट्टा भूख के पड़े रहे। भाई मत पिया करो सुट्टा उट्टा दारू वारू, भाई क्यों सड़ा रहे हो अपने ऑर्गन्स हैं। सेथ रॉलिंस और इन सबसे कुछ सीख लो। ये इतना सब करते होंगे तब जाके थोड़ी बहुत बियर वगैरह पी लेते होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो छपरियों की तरह सबको सुट्टा फूकना है। क्या रहा हमारी चॉइस है, अबे तो मर जा, चॉइस है तो यार दिमाग खराब। सो ओवरऑल माय पॉइंट इज दैट प्लीज डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, ऑल दैट स्टूपिड थिंग। वो आपको जिंदगी में कहीं भी नहीं ले जाने वाला। और अगर आपका मन है कि आपको कहीं जाना भी नहीं है तो भी जहां पर हुआ वो बेटर है रेदर देन दैट। तो ये मैं भी ये क्या वार्निंग देने लग गया फालतू की, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हो पागल है क्या भाई, बता देना यार क्या है हॉल ऑफ फेम का। ठीक है मैं बता रहा हूँ हॉल ऑफ फेम का 2024 के हॉल ऑफ फेम इंडक्टीज आए हैं
जो कि है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर के। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, अब पता झूठ क्या बोला है मैंने। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर यानी कि डेव मेल्जर की जो प्राचीन कंपनी है, बहुत टाइम से, डब्ल्यूडब्ल्यूई जब थी नहीं उसके टाइम से है वो अपने हॉल ऑफ फेमर से निकालती है। तो इस बार जो निकाले हैं वो है यंग बक्स, शिंगो तकागी, पॉल ऑर्ंडोफ, जॉनी सेंट, चीमा, बॉबी डेविस, लॉस हार्मोना, जॉनी रोगो एंड रोमन रेंस। एंड पीपल आर गोइंग क्रेजी बिकॉज रोमन रेंस जॉन सीना से पहले आ गया है। जॉन सीना नहीं अभी तक हॉल ऑफ फेमर बना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का, मीनवाइल रोमन रेंस ऑलरेडी बन चुका है। यार मेरे को ना एक चीज़ कभी भी समझ में नहीं आई, लोग जैसे रोमन रेंस की बात आती है जॉन सीना के कंपैरिजन क्यों करते हैं। भाई आई डोंट थिंक सो कंपैरिजन करने की ज़रूरत है, बिकॉज दोनों ने अपना नाम कमा लिया है। अब आप बार बार उसी 2017 वाले नो मर्सी के प्रोमो को उठाने वाले हो, देन उससे कोई पॉइंट साबित होगा नहीं। रोमन रेंस हैज़ प्रूव्ड दैट ही इज द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल ऑफ दिस कंपनी। ईदर यू कैन एक्सेप्ट इट और नॉट, बट ये रोना धोना इससे कुछ साबित होने वाला है नहीं। जिसने साबित करना था उसने कर दिया 1316 दिन के अंदर, और अभी भी करे ही जा रहा है। बट खैर 2024 के हॉल ऑफ फेमर्स की लिस्ट आई है, ये इनके खुद की पर्सनल चॉइस है। आई एम शॉक्ड कि रोमन रेंस को रखा है, बट अगेन क्या ही रखा है। जिस लिस्ट में यंग बक्स हो उसी लिस्ट में अगर रोमन रेंस भी है तो फिर तो ये बेइज्जती है थोड़ी रोमन रेंस की। उसके अलावा गंथर की भी बात कर लेते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि गंथर होना चाहिए गोल्डबर्ग का फाइनल अपोनेंट, और मीनवाइल पता है क्या, गोल्डबर्ग ऐसा बंदा है ना जिसकी रिटायरमेंट के लिए मैं ऐसा नहीं हूं जैसे मैं कर्ट एंगल के लिए था। मैं चाहता था कि कर्ट एंगल मैच जीते। गोल्डबर्ग के केस में मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ गोल्डबर्ग को कोई धूली चटा दे, कोई ऑफ द स्क्रिप्ट ही चला जाए। और गुंथर एक ऐसा बंदा है ना जो चटाचट गोल्डबर्ग की छाती छील सकता है। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर हो। मैं लोगों के साथ हूँ यार इस चीज में। मैं नहीं चाहता गोल्डबर्ग वर्सेस लेसनर देखने को मिले, गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस मेरे को नहीं चाहिए ये सब। हमें चाहिए गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर या गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन ब्रीकर, जो लिटरली गोल्डबर्ग को छील सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा, ये लोग भी स्टार्स बन जाएंगे। जो चीज डॉल्फ जिगलर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद से क्या पता गुंथर करके दिखा दे। और इमेजिन अगर गोल्डबर्ग सच्चा रेसलर होगा ना तो भाई वो हारेगा अपने आखिरी मैच में। भाई कर्ट एंगल जैसा बंदा हार सकता है लास्ट मैच में। तुम किस खेत की मूली हो यार, तुम रह नहीं दो भाई। मैं तो पहले मैं सोच रहा था ना कि गोल्डबर्ग को हारना जीतना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूँ गोल्डबर्ग हारे अपने फाइनल मैच में यार। आई वांट हिम टू लूज, एंड तो लाइक गुंथर से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। ब्रॉन ब्रीकर भी कह सकते हैं। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द 5th मेंबर ऑफ सर्वाइवर सीरीज का वॉर गेम्स, बिकॉज ब्रॉन्सन रीड के आते ही कंफर्मेशन तो हो ही गया है। और वैसे भी लाइक रॉ के स्पॉयलर्स तो हम सबको पता ही है दैट सेथ रॉलिंस इज कमिंग। अभी हो क्या रहा है कि ब्रॉक लेसनर का नाम अचानक से गूंज रहा है बिकॉज ऑफ द पॉल हेमन स्टोरी जो कि रिसेंटली रिवॉल्व हो रही है कि पॉल हेमन का नंबर नहीं लगा। अच्छा एक और थ्योरी क्या मस्त आई थी जिसमें सैमी ज़ेन ने उस सेगमेंट के दौरान जब रोमन रेंस होता है, जब सोलो सिकोआ की एंट्रेंस होने लगती है, तो सैमी ज़ेन ने फोन निकाल के फेंक दिया, इम्प्लाइंग कि मे बी जस्ट मे बी फोन जो है सैमी ज़ेन के पास आ गया है पॉल हेमन का। आई मीन ये जस्ट थ्योरीज है, हमें कुछ भी नहीं पता। आगे चल के क्या होगा वो हमें तभी पता चलेगा। और इतना भी मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर सेथ रॉलिंस ही 5th मेंबर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली है ही है, तो फिर सरप्राइज तो एक्सपेक्ट कर ही लो। बिकॉज मेरे से ये नहीं एक्सपेक्ट हो रहा कि यार ये लोग पूरी सर्वाइवर सीरीज करा देंगे और कोई सरप्राइज ही नहीं होगा। क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई? भले ही ब्रॉक लेसनर, भले ही पॉल हेमन, कोई भी हो, लेकिन एक सरप्राइज तो हमें देखने को मिलने वाला है। हो सकता है क्या पता रैंडी ओटन भी इसमें आ जाए, बट क्योंकि केविन ओवेंस नहीं है इसमें तो अब मेरे को उसके भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। नाउ सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन्सन रीड में ये भी कहा जा रहा है कि सेथ रॉलिंस में भी फोड़ दे उसे, है ना, तोड़ दे, या फिर मैच के टाइम पे ही पॉल हेमन आए और बोले नहीं सेथ रॉलिंस नहीं चाहिए, बिकॉज रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के ऐसे पंगे, हमें ये बंदा नहीं चाहिए, मैं लाता हूं अपना क्लाइंट ब्रॉक लेसनर। अब इस चीज में पता है क्या प्रॉब्लम है कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का साथ नहीं देगा। मतलब थ्योरी में तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर साथ आते हो, ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है नहीं।
बट अगर समहाउ आते भी है तो ये वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवर सीरीज मोमेंट भी बन सकता है। बट मुझे लग रहा है हम ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं जब ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस ऑलरेडी अनाउंस्ड है। सो मेरा वर्डिक्ट ये है कि ब्रॉक लेसनर के लिए लोग हाइप तो हो रहे हैं, बट आई फील लाइक ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हम रॉयल रंबल में ही एक्सपेक्ट करें तो ज्यादा बढ़िया है रादर देन सर्वाइवर सीरीज में। सर्वाइवर सीरीज में आता है बढ़िया है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। सो आई वुड से कि ब्रॉक लेसनर की हाइप ज्यादा मत लगाना। लेकिन अगर गलती से ब्रॉक आ गया, बगल में पॉल हेमन चल रहा है, मैं तो उछल जाऊंगा, मैं तो मॉनिटर फेंक के मारूंगा भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।